काजी ने इकरार किया कि वो न सिर्फ दहशत गर्दों को माली मदद फराहम करते हैं बल्कि खुदकुश बमबार को कार्रवाई के लिए ले जाने और हथियार फराहम करने में भी मुलव्विस रहे हैं। ये कोई मामूली इल्जाम नहीं बल्कि एक ऐसा खुला सबूत है जो जाहिर करता है कि ये लोग महज फिक्री कारकुन या सियासी जद्दोजहद करने वाले नहीं बल्कि बराह रास्त खून रेजी के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। इनका खुफिया विंग ज़राब खास तौर पर इस मंसूबे का हिस्सा है जो तालीमी इदारों, इंतजामिया और रियासती इदारों में आला ओहदों पे बराजमान सहूलतकारों के जरिए दहशत गर्दों को हसास मालूमात फराहम करते हैं। ये नौजवानों को गुमराह करते हैं, इन्हें प्रोपेगेंडे के जाल में फंसा कर बंदूक थमाने पर मजबूर करते हैं और जब वही नौजवान दहशतगर्दी के रास्ते पर चल निकलते हैं तो ना इनके हाथों में कलम बचता है और ना ही मुस्तकबिल की कोई रोशनी। बलूचिस्तान की सरजमीन कुदरती वसाइल, खूबसूरती और अमन के ख्वाबों की गवाह है, मगर बदकिस्मती से यही सरजमीन दहाइयों से दहशतगर्दी और बैरूनी साजिशों का शिकार रही है। दहशतगर्द गिरोहों ने सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं बलोच अवाम को पहुंचाया जिनके नाम पर वो खुद को हकूक के अलमबरदार साबित करने की नाकाम कोशिश करते हैं। हकीकत यह है कि इन गिरोहों की सरगर्मियों ने न सिर्फ आम बलोच नौजवानों, खवातीन और बच्चों को बेघर किया बल्कि सूबे की तरक्की और खुशहाली को भी रोक रखा है। गुज़श्ता कुछ अरसे में होने वाले इंकशाफात ने दुनिया के सामने ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोह किसी आज़ादी या हकूक की लड़ाई नहीं लड़ रहे बल्कि ये भारत की सरपरस्ती में चलने वाले आलमी दहशतगर्द नेटवर्क का हिस्सा हैं। इन गिरोहों के साथ वाबस्ता सहूलतकार जो बज़ाहिर तालीमी इदारों, इंतजामिया, मीडिया या सेहत के शोबे में प्रोफेशनल दिखाई देते हैं, दरअसल इन्हीं नेटवर्क्स के लिए खुफिया विंग का किरदार अदा करते हैं। हाल ही में प्रोफेसर उस्मान काजी के इतराफी बयान ने इन साजिशों की तह खोल कर रख दी। काजी ने इकरार किया कि वो न सिर्फ दहशतगर्दों को माली मदद फराहम करते हैं बल्कि खुदकुश बमबार को कार्रवाई के लिए ले जाने और हथियार फराहम करने में भी मुलव्विस रहे हैं। ये कोई मामूली इल्जाम नहीं बल्कि एक ऐसा खुला सबूत है जो जाहिर करता है कि ये लोग महज फिक्री कारकुन या सियासी जद्दोजहद करने वाले नहीं बल्कि बराह रास्त खून रेजी के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। इनका खुफिया विंग ज़राब खास तौर पर इस मंसूबे का हिस्सा है जो तालीमी इदारों, इंतजामिया और रियासती इदारों में आला ओहदों पे बराजमान सहूलतकारों के जरिए दहशत गर्दों को हसास मालूमात फराहम करते हैं। इन्हीं मालूमात की बुनियाद पर भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द मासूम बलोच अवाम को निशाना बनाते हैं। इस पूरे नेटवर्क में वही नाम नेहाद दानिश्वर और प्रोफेसर शामिल हैं जो बज़ाहिर अपनी तकरीरों में अमन और इंसाफ का प्रचार करते हैं मगर पसे पर्दा नौजवानों को दहशतगर्दी की तरफ राग़िब करते हैं। पूरे खेल में सबसे ज्यादा नुकसान बलोच अवाम ने उठाया है। दहशतगर्दी ने बलूचिस्तान की रोजमर्रा जिंदगी को तबाह कर दिया, तालीमी इदारे गैर महफूज हो गए, सेहत की सहूलतें मुतासिर हुई, कारोबारी सरगर्मियां रुक गईं और सबसे बढ़कर ये कि नौजवान नस्ल के ख्वाब बिखर कर रह गए। हर बम धमाका और फायरिंग की जद में आने वाला कोई सियासी रहनुमा नहीं बल्कि आम बलोच शहरी होता है जिसका घर उजड़ता है और जिसके बच्चे यतीम होते हैं। यही वजह है कि अब बलोच अवाम ने भी दहशत गर्दों की हकीकत को पहचान लिया है। वो जान गए हैं कि ये लोग किसी कौम के खैर ख्वाह नहीं है बल्कि भारतीय एजेंडे पर चलने वाले वो किराए के गुंडे हैं जो सिर्फ डॉलर्स और भारतीय फंडिंग की खातिर खून की नदियां बहा रहे हैं। बलूचिस्तान और दीगर सूबों की यूनिवर्सिटियों में भी दहशतगर्द नेटवर्क्स के सहूलतकार सरगर्म हैं। अफसोसनाक पहलू यह है कि ये सहूलतकार वही तलबा और प्रोफेसर हैं जो हुकूमत पाकिस्तान के वसाइल, स्कॉलरशिप और तालीमी सहूलतों से मुस्तफीद होते हैं। रियासत इन पर अरबों रुपए खर्च करती है ताकि वो आला तालीम हासिल करके अपने सूबे और मुल्क के लिए कारआमद शहरी बन सके, मगर ये अनासिर इन्हीं सहूलतों को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ये दोहरा रवैया न सिर्फ रियासत बल्कि बलोच अवाम के मुस्तकबिल के लिए भी एक संगीन खतरा है। ये नौजवानों को गुमराह करते हैं, इन्हें प्रोपेगेंडे के जाल में फंसा कर बंदूक थमाने पर मजबूर करते हैं और जब वही नौजवान दहशतगर्दी के रास्ते पर चल निकलते हैं तो ना इनके हाथों में कलम बचता है और ना ही मुस्तकबिल की कोई रोशनी। पाकिस्तान ने अब ये फैसला किया है कि किसी भी सहूलतकार को बख्शा नहीं जाएगा। उस्मान काजी, ज़मीर शाहवानी और इन जैसे तमाम अनासिर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। प्रोपेगेंडे और झूठे बयानिए के जरिए अवाम को मजीद गुमराह नहीं होने दिया जाएगा। अब दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ वक्ती नहीं बल्कि फैसला कुन होगी ताकि बलूचिस्तान में मुस्तकिल बुनियादों पर अमन कायम किया जा सके। रियासत इस बात पर भी पूरी तरह मुत्तफिक है कि बलोच नौजवानों को तालीम, रोजगार और तरक्की के मौके फराहम किए जाएं ताकि वो किसी झूठे बयानिए या भारतीय साजिश का शिकार ना हो। यही वजह है कि बलूचिस्तान में मेगा तरक्याती मंसूबे, स्कॉलरशिप्स, खेलों के मुकाबले और तालीमी इस्लाहात पर जोर दिया जा रहा है। भारत बरसों से बलूचिस्तान के
हवाले से झूठे प्रोपेगेंडे में मसरूफ है, कभी इंसानी हकूक की आड़ में, कभी हक खुद इरादियत के नाम पर, और कभी सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को वरगलाने की कोशिश की जाती है। लेकिन हकीकत ये है कि भारतीय प्रोपेगेंडा अब अपनी ही वजन तले दबने लगा है। दुनिया तस्लीम कर चुकी है कि भारत खुद अपने अंदर कश्मीर, मणिपुर और खालिस्तान में इंसानी हकूक पामाल कर रहा है। ऐसे में बलूचिस्तान के नाम पर इसकी बातें किसी को भी मुतासिर नहीं करती। उस्मान काजी जैसे नाम नेहाद दानिश्वरों के एतराफी बयानात ने भारतीय प्रोपेगेंडे को मजीद बेनकाब किया है। अब आलमी दुनिया भी ये जान चुकी है कि बलूचिस्तान में बगावत नहीं बल्कि भारतीय एजेंडे पर चलने वाली दहशतगर्दी है। बलोच अवाम की असल ख्वाहिश तरक्की, रोजगार, तालीम और अमन है। वो जानते हैं कि दहशतगर्दी के रास्ते पर चलकर ना तो कोई सूबा तरक्की करता है, ना किसी कौम को इज्जत मिलती है। इसके बक्स अमन, इस्तेहकाम और तालीम के जरिए ही कौमें दुनिया में मकाम हासिल करती हैं। इसी सोच के साथ आज बलोच नौजवान बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटियों में दाखिला ले रहे हैं, सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे हैं और खेलों और फनून लतीफा में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। रियासत और अवाम की ये यकजहती दहशतगर्दों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। यही वो कुव्वत है जो बैरूनी साजिशों को नाकाम बनाएगी और बलूचिस्तान को तरक्की और अमन की राह पर गामजन करेगी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की असल हकीकत आज दुनिया पर अयां हो चुकी है। ये लड़ाई हकूक की नहीं बल्कि भारतीय सरपरस्ती में चलने वाले एक खूनी खेल की है, जिसके सहूलतकार कभी प्रोफेसर की शक्ल में, कभी स्टूडेंट लीडर के रूप में और कभी दानिश्वर के लबादे में सामने आते हैं। उस्मान काजी जैसे सहूलतकारों के एतराफात ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया है। अब वक्त है कि बलोच अवाम इस फरेब से हमेशा के लिए निकल आएं और दहशतगर्दों के बयानिए को मुस्तरद कर दें। रियासत पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी मरहले तक लड़ी जाएगी और वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान अमन, तरक्की और खुशहाली की नई मंजिलें तय करेगा।